नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। RWA ट्यूशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि आज है हमारा एक त्योहार जिसका नाम है जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी इवन। और उसी के उपलक्ष्य में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबने मिठाइयाँ तो खाई होंगी। सब मिठाई खा के बैठे होंगे, मैं आधी किलो में खाऊंगा, 250 ग्राम में खाऊंगा। सब ने मिठाई खा रखी होंगी, बहुत बढ़िया बढ़िया सी, है ना। लेकिन किसी ने ये पूछा कि भाई मैं मिठाई खाऊंगा? है किसी ने मुझसे पूछा मिठाई के लिए? नहीं पूछा ना। ये आपकी गलत बात है, बताओ। तो ये तो मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, है ना। कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक है, सभी को बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हों। और आज एक नया टॉपिक जो हम लेकर आए हैं ना, ये सच में बड़ा कारगर जो है टॉपिक होने जा रहा है। असल में हमने सोचा है कि कुछ दिन लिटरेचर पढ़ेंगे, कुछ दिन ग्रामर पढ़ेंगे, इस तरह से हमें करना होगा। ठीक है, इस तरह से हम काम को करेंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आपको दिख रहा है, आज का टॉपिक ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। तो बहुत बच्चा इस पर घबराता है, बहुत बच्चा कहता है कि भाई क्या करें, क्या करें, क्या ना करें, बड़ी टेंशन गुरुजी। तो आज हम इसी टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं और उम्मीद करता हूं आज के बाद क्वेश्चन आंसर से बनने में तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और जो 10 नंबर की इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन आती है, वो भी आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है भाई। तो साथियों, घबराना बिल्कुल नहीं है। आज हम शुरुआत से अच्छे अच्छे टॉपिक करेंगे इसके। ठीक है, बहुत सही। तो सभी को नमस्कार है, सभी को सलाम है। और जन्माष्टमी की तो मिठाइयाँ मैं खा ही रहा हूँ, मेरा पेट बहुत भरा हुआ, क्योंकि आपने तो बहुत सारी चीज़ें भेज दी थी मेरे लिए। तो मुझसे मिठाई खानी जा रही, मैंने फ्रीज में रखवा दी है ना। तुमने जो मिठाई भेजी थी ना, वो फ्रीज में रखवा दी है मैंने। उससे क्या होगा, वो ठंडी हो जाएगी। ठीक है, फिर मैं कल खा लूंगा, परसों खा लूंगा, ऐसे। तो बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने बहुत सारी मिठाई भिजवाई है। ठीक है, चलो अब टॉपिक पढ़े। सब बच्चे आ गए? गुड। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलिए, शाबाश। आज है टॉपिक ट्रांसलेशन। चलो, ट्रांसलेशन जो होती है, इस पर अगर चर्चा करें तो क्या होती है। देखो, ट्रांसलेशन का जो यूज है मेरे बच्चे, इसका यूज क्वेश्चन, कोई आया क्वेश्चन, उसका आंसर कैसे लिखें इसमें मदद करता है। क्वेश्चन के आंसर बनाने में मदद करता है। ठीक है, चाहे वो शॉर्ट हो, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे तो लॉन्ग क्वेश्चन हो। तो ये किसी भी जो है, जब आ जाती है ट्रांसलेशन, तो मानो कि हमें किसी हिंदी पता है किसी स्टोरी की। ठीक है, किसी स्टोरी की हमें हिंदी पता है और क्वेश्चन बन गया उसका इंग्लिश में। हम तो अगर ट्रांसलेशन हमसे आती है तो हम डायरेक्टली उसका आंसर जो है इंग्लिश में कर सकते हैं। ये इसका फायदा है। मतलब ये रटन विद्या है ना, जो हम पैरटिंग करते हैं, जो हम तोते की तरह रटते हैं, वो चीजें खत्म कर देगा। ये इसका फायदा है टॉपिक का। और धीरे धीरे आप सीखोगे कि मतलब हम आंसर कैसे लिखें। और 10 नंबर की तो आप आंसर लिखना तो आ ही जाएगा, आंसर लिखना सीखेंगे। और साथ ही साथ जो है 10 नंबर की बेटा हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए आती है, हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए आती है, इसमें भी हमें हेल्प मिलेगी। तो सभी बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो करें शुरू। शाबाश बेटा। आशीष यादव, जो भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, चाहे वो जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं लिटरेचर के, चाहे वो किसी किताब से मिले, चाहे वो किसी किताब से ना मिले। हाँ, किसी किताब से मिले, किसी किताब से ना मिले, लेकिन तुम्हें वही याद करने जो मैं कहूं। बात समझ रहे हो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों? मैं ये कहना चाह रहा हूं, कोई किताब तुम्हें मिले ना मिले, अगर आप यूपी बोर्ड के बालक हैं,
अगर आप राजस्थान बोर्ड के बालक हैं और आपके यहां फ्लेमिंगो चल रही है, तो जो क्वेश्चन मैं यहां क्लास में करा दूंगा वही क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्टली बोर्ड में मिलेंगे। ठीक है, रूप चाहे तो बदल सकता है लेकिन क्वेश्चन नहीं बदलेगा, ये मैं तुमसे वादा कर रहा हूं। तो किसी किताब में हो, किसी प्रकाशन में हो ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं और जो तुम्हें किताब मिलेंगी उनसे बाहर पेपर नहीं जा रहा। ठीक है, बढ़िया। तो आज हम शुरू कर रहे हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का पहला रूल नंबर 1, ट्रांसलेशन का थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। आज जन्माष्टमी है तो थोड़ा सा कलर वलर चेंज करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चा? रूल नंबर 1, पहला रूल हम करेंगे। रूल नंबर 1 ये कहता है, हाँ जी, रूल नंबर 1 ये कहता है कि वेयर वी यूज आईएनजी, कि आईएनजी हम कहां लगाएं, आईएनजी कहां यूज होती है, आईएनजी कहां यूज होती है। ठीक है भाई, इस बात पर भी चर्चा हो जाती है, आईएनजी कहां यूज होती है। चलो ठीक है, कर लेते हैं। कहां यूज होगी भाई? ये कहां कैसा लिख दिया मैंने, इसको सही करूं, कहां। ठीक है, तो इससे पहले आपने जो मैंने टेंस तुम्हें पढ़ाए हैं, टेंस तुम्हें पढ़ाए हैं, आप जानते हैं। तो टेंस में सबसे पहले आपने देखा कि इज एम आर में आईएनजी लगती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आईएनजी लगती है। भैया ध्यान से सुनना, कोई किसी से बात मत करो अब, ठीक है। बेटा सचिन नाना, वो तो मैंने शुरू भी कर दी इंग्लिश रीडर तो, ठीक है भाई। चलो, इज एम आर में आईएनजी लगती है, वॉज वर वाले यानी पास्ट परफेक्ट के जो कॉन्टिन्यूस उनमें लगती है। सुनना भी ध्यान से, अब बात मत करो किसी से, कोई कमेंट नहीं आनी चाहिए मेरे पास, नहीं, इनको ध्यान दो, ये जो है इन पर ध्यान दो। इज एम आर, वॉज वर, साथ ही साथ विल बी और शैल बी में आईएनजी लगती थी, याद है। साथ ही साथ आपने देखा हैज बीन और हैव बीन में आईएनजी लगी, हैज बीन और हैव बीन में आईएनजी लगी। ठीक है बच्चे, साथ ही साथ आपने देखा हैड बीन में आईएनजी लगी। साथ ही साथ आपने देखा फ्यूचर परफेक्ट में विल, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन में आईएनजी लगी, विल हैव बीन और शैल हैव बीन में भी आईएनजी लगी। और मेरे बच्चे आपने ये भी देखा कि जहां कहीं भी हम पैसिव बना रहे थे कॉन्टिन्यूस का, जहां कहीं भी हम पैसिव बना रहे थे कॉन्टिन्यूस का, वहां भी बी में आईएनजी लगी। ये बात आप बेहतर जानते हैं, ये आपने कर रखे हैं। मैंने आपको इनमें से सारी चीजें सिखा रखी हैं, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, और पैसिव में बी ई आई एन जी आता है, ये भी सिखा रखा है। लेकिन इनके अलावा जो आईएनजी लगनी है, रघुबर कुमार सर, आप डाउट पर नहीं ध्यान जयाता नहीं दीजिए। अच्छा डाउट, बेटा बात ही मत करो तुम, आज तो ट्रांसलेशन सीखनी है, मैं किसी से कोई बात ही नहीं करूंगा, ना किसी का मैं आज डाउट लूंगा। पहले इस बात पर ध्यान दो जो आज चल रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ओके ओके प्यारे साथियों, आज आईएनजी का एक और मोड मैं आपको बताता हूं। आईएनजी और कहां लगती है इन सब के अलावा, तो वो है कैरेकर। जहां भी आपको ये वाले वर्ड दिख जाए किसी क्रिया के साथ जुड़ा हुआ, मैं लिख दूंगा, ठीक है, कर की बात है, इसका रूल बना देता हूं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 देखना, रूल 1, जहां क्रिया के साथ, जहां क्रिया के साथ यानी वर्ब के साथ कर जुड़ जाए, कर जुड़ जाए, कर जुड़ जाए, वहां आईएनजी लगती है, वहां आईएनजी लगती है। ठीक है भाई, बात समझ रहे हो? जहां क्रिया के साथ कर जुड़ जाए वहां भी आईएनजी लगती है। बात मत करो कोई भी, किसी से बात नहीं करो बेटा आज ना, कोई बात नहीं करेगा। चलिए
जहां क्रिया के साथ कर जुड़ जाए वहां आईएनजी लगती है। जैसे मैं तुमसे कहूं, देखिए, खेलना एक वर्ब है, खेलना, ठीक है। अब मैं क्या करूं, इस ना को यहां से उड़ा दूं और इसके साथ लिख दूं खेल कर, खेल कर। बात आ रही समझ में? मैंने लिखा पढ़ना, मैंने क्या लिखा, पढ़ना। अब पढ़ने को मैं क्या, ना को काट के क्या लिख दूं, पढ़ कर। देख रहे हो चालाकी, चालाकी देख रहे हो? आग लगा दूंगा ट्रांसलेशन में। अंत दो, पहले सीख लो कुछ, अभी तो दो, ये पहला नियम चल रहा है, थोड़ा आन दो, देखो मजा आएगा। और देख लो, रोना, रोना। तो अब इसको ना को उड़ा के क्या लगा दूं, रो कर, ठीक है। खेलकर, पढ़कर, रोकर, हंसकर, ठीक है, भागकर, ठीक है भाई, उड़कर, खरीदकर, जाकर, आकर। जहां भी कर मिल जाए, किसके साथ, क्रिया के साथ, क्रिया के साथ, ठीक है भाई। तो जहां क्रिया के साथ मेरे बच्चे कर लग जाएगा, वहां आईएनजी आपको लगानी होगी, ठीक है। ये 100% मामला ओके है। सवाल देख लीजिए, एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। ओके, शाबाश। जैसे देखिए, एग्जाम्पल देखिए, देखो क्या है, खाना खाकर, खाना खाकर, अखबार पढ़कर, अखबार पढ़कर। और देखिए, किताब खरीद कर, किताब खरीद कर। और देखिए, पत्र लिखकर, पत्र लिखकर। इन सब में देखिए क्या हो क्या रहा है। अगर हम देखें कि हो क्या रहा है तो पता ये लगेगा कि देखो, खा यानी वर्ब है, इसके साथ क्या लगा, कर लगा। पढ़ना एक वर्ब है, इसके साथ कर लगा। खरीदना एक वर्ब है, इसके साथ भी कर लगा। लिखना एक वर्ब है, इसके साथ भी कर लगा, ठीक। ऐसी कंडीशन में क्या आपको नहीं पता हम क्या करेंगे? सबकी चैट दिख रही है मेरे को, कोई बात नहीं, चुप, बिल्कुल चुप 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 चुप, बिल्कुल चुप, कोई जवाब नहीं, ठीक है। अब अगर मैं ये लिखूं कि खाकर, तो कैसे करेंगे हम इसको, खाना खाकर, ठीक है। तो क्या करेंगे, खाकर के क्या होती है, ईट होती है खाना। अब इसमें हम आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ईटिंग फूड। क्या हो जाएगा बच्चा, ईटिंग फूड। इज इट क्लियर? ओके। अखबार पढ़कर, पढ़ने के लिए क्या होती है, रीडिंग। तो रीड लगाएंगे, अब आईएनजी लगाएंगे क्योंकि कर लगा हुआ है। रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग न्यूज़पेपर। चलो जी। किताब खरीद कर, खरीदने के लिए क्या था, BUYING, बाइंग बुक, बाइंग बुक। पत्र लिखकर यानी राइटिंग, राइटिंग लेटर, राइटिंग लेटर। देखा, आईएनजी 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 आईएनजी, ठीक। बात आ गई समझ में? उम्मीद करता हूं ये चीज क्लियर होगी। इसको मैं सेंटेंस में प्रूव कर दिखाता हूं। सेंटेंस में देखिए, ठीक है। देखो कैसे, खाना खाकर, खाना खाकर मैं, खाना खाकर मैं स्कूल, खाना खाकर मैं स्कूल गया। अब देखो ये सेंटेंस दिख रहा है आपने, आपने ये सेंटेंस तो बेहतर तरीके से बना सकते हो। मुझे पता है आप होशियार बच्चे हो, कर सकते हो इसको। मैं स्कूल गया करा सकते हो, लेकिन ये दिक्कत करता है खाना खाकर। ये कर जहां भी आ जाए ना, याद रखना वर्ब में आईएनजी लगेगी, ठीक है भाई? बात समझ रहे हो? तो कैसा बनेगा, तो कैसे बनेगा ये, ईटिंग, ईटिंग फूड, कोमा, आई गया सेकंड फॉर्म,
आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, फुल स्टॉप। मामला समझ में आ गया? मामला ओके है? मजे आ गए? पक्का? श्योर? अगर तुम इसको उठा के यहां से कहीं और रखना चाहते हो, आई वेंट टू स्कूल कोमा ईटिंग फूड, ऐसा नहीं करना मेरे बच्चे आपको। ठीक है, फिर क्या करना, अगर तुम इसको उठा के इधर ले जाना चाहते हो तो फिर ये लिखोगे आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। ठीक है, आई वेंट टू स्कूल आफ्टर, आफ्टर ईटिंग फूड, आफ्टर ईटिंग फूड। फिर तुम्हें ऐसा लिखना होगा, अगर तुम इसकी जगह बदलना चाहते हो, ईटिंग फूड को कहीं और ले जाना चाहते हो साथियों, तो ले जाओ, मना नहीं कर रहा मैं। ये रे, ये उठा के इधर रख दिया, है ना, लेकिन क्या जोड़ना पड़ गया एक्स्ट्रा, आफ्टर लगाना पड़ गया। और इसका मतलब एक बात हमें और ये समझ में आ गई, परचेस बड़ी महंगी चीजों के लिए आता है। एक बात ये भी समझ में आ गई कि जी आफ्टर जिंदगी में जहां भी दिखाई दे, पूरी दुनिया में आफ्टर कहीं भी दिखाई दे, अगर उसके बाद वर्ब लगानी पड़ी तो 100% तुम आईएनजी ही लगाओगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है ये वाली भी? ये नहीं तो ये। ठीक है, कर के लिए आया देखो फूड। अब एक काम एक सेंटेंस में तुम्हारे लिए दूंगा। ठीक है, समीर निशाद बेटा बहुत जल्दी से, बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। चलिए, बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले, देवेंद्र बल्ले बल्ले भैया, मजा आया रे, ढोलक बजाओ रे। हाँ जी, चलो अब एक सेंटेंस तुम्हारे लिए। ठीक है भाई, सेंटेंस तुम्हारे लिए। ठीक है, ओके, आगे देखो, एक सेंटेंस तुम्हारे लिए। सेंटेंस ये है, सेंटेंस लिखूं थोड़ा सा मुश्किल सा, जो तुम थोड़ा और अच्छे बना के देखो। ठीक है, मैंने लिखा कि मूवी देखकर, मूवी देखकर मैंने, मूवी देखकर मैंने खाना खाया, मूवी देखकर मैंने खाना खाया। ठीक है, इस सेंटेंस को आपने दो तरीके से बनाना है, पहला तरीका और दूसरा तरीका। बना के दिखाओ, मूवी देखकर मैंने खाना खाया। इस सेंटेंस को देखो, आप भली भांति जानते हैं, ये तो आपका फैमिली मेंबर है जी, फैमिलियर है ये तो आप जानते हैं, पास्ट इंडेफिनिट है। और ये अभी मैंने कराया है, तो इनको दो तरीके से अगर ट्रांसलेशन में ऐसी चीज आ जाती है, कर आ जाती है, तो उसके क्या क्या हिसाब रहते हैं, ये आपको सीखना होगा। हाँ, बताओ। कुछ नहीं लिखा है मतलब योगेंद्र, क्यों नहीं लिखा है? अपना नाम तो लिख लो कम से कम कॉपी में। चलिए, शाबाश, बहुत बढ़िया। पहला ऑप्शन, अगर आप इसका राइट आंसर लिखना चाहते हैं तो क्या लिखोगे? देखो, वॉचिंग, वॉचिंग मूवी, वॉचिंग मूवी, और कोमा आई एट फूड, वॉचिंग मूवी आई एट फूड। या तो ये तरीका है, वॉचिंग की जगह सींग में लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी फिलहाल हमें आईएनजी सीखनी है। या फिर ये कर सकते हैं, आई एट फूड, आई एट फूड आफ्टर, आई एट फूड आफ्टर वॉचिंग, आफ्टर वॉचिंग मूवी, आफ्टर वॉचिंग मूवी। या ये कर सकते हैं, दोनों तरीके हो गए। ठीक है, गुड। वॉचिंग मूवी, लेकिन कर के लिए आईएनजी जरूर लगेगा, इस कर के लिए आईएनजी जरूर लगेगा, चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ। ठीक है भाई, कर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम चलते हैं आगे, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 आता है सबसे पहले इन, इन का मतलब होता है में, क्या मतलब होता है? में होता है, मैं नहीं, मैं नहीं, में। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है? में होता है। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें में के बाद, है ना, में के बाद, हाँ, जब भी तुम्हें यहां ऐसे समझो, ठीक है, में से पहले, अगर में से पहले
तुम्हें, रूल नंबर 2 है, में से पहले तुम्हें क्रिया दिखती है, क्रिया दिखती है, यानी वर्ब अगर आती है, क्रिया दिखती है, तो भी आईएनजी ही अप्लाई होगी, तो भी आईएनजी ही अप्लाई होगी। ठीक है भाई साथियों, आइए देखते हैं इसका भी एग्जाम्पल। चलो गुरुजी कैसे कह रहे हो बताओ हमें तुम पहले। मैंने कहा देखो पढ़ने में, मैंने कहा पढ़ने में, इस सेंटेंस को देखो, यानी इस फ्रेज को देखो, में से पहले क्या आया है, वर्ब आई है। ठीक है, पढ़ने में, यहां देखो हंसने में, हंसने में, हंसने में क्या बुराई है, ऐसे नहीं कहते, ये देखो आ गया। अब देखो रोने में, रोने में, ठीक है, रोने में, ठीक है, देखो में से पहले यहां भी क्रिया आई, में से पहले यहां भी क्रिया आई, में से पहले यहां भी क्रिया आई, तब भी ऐसी कंडीशन में भी हम आईएनजी ही यूज करेंगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट किसका है, इनका, यानी इनके बाद भी वर्ब में क्या लगता है, आईएनजी लगती है, इनके बाद भी वर्ब में आईएनजी लगती है। बात आई समझ में? सचिन राणा मेरे बच्चे, अभी तो मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था आपको, अभी तो पढ़ाया था लास्ट लेसन। चलिए अब एग्जाम्पल देते हैं इसके, ठीक है। हाँ जी सत्येंद्र यादव, चलो सही है। अब एक एग्जाम्पल देते हैं, देखिए मैंने लिखा पढ़ने में, पढ़ने में कोमा वह होशियार है, पढ़ने में वह होशियार है। अब देखो ये सेंटेंस इज़एमआर का है, आप जानते हैं, लेकिन ये सेंटेंस कहां से आया, फ्रेज कहां से आया, ये मैंने तुम्हें अभी सिखाया है, इसी बात की चर्चा चल रही है। वह होशियार है, पहले ये लिख लो चाहे ये लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए मैंने लिखा ही इज वाइज, वह होशियार है, ही इज वाइज, कोमा, ठीक है, ही इज वाइज। अब डायरेक्ट लिख देंगे, अगर यहां लिखोगे तो कोमा तो तब लगेगा जब शुरू में लगाएंगे, तो दोनों तरीके से लिख देता हूं मैं, इन और स्टडिंग, इन स्टडिंग कोमा ही इज वाइज। दूसरा तरीका ये होगा, और ही इज वाइज इन स्टडिंग। अगर बाद में लिखना चाहते हो तो फिर कोमा नहीं लगेगा। पहला मेथड ये रहा, दूसरा मेथड ये रहा। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि वर्ब के बाद, है ना, वर्ब से देखो इन आ रहा ना, ये रहा इन, इन ये रहा, इन ये रहा, इनके बाद अगर वर्ब आई तो आईएनजी में आएगी, इनके बाद अगर वर्ब आई तो आईएनजी में आएगी, और ये हमेशा अप्लाई होगा, ये हमेशा अप्लाई होगा। ऐसा नहीं कि किसी किसी जगह लगेगा, हर बार ऐसा ही होगा। ठीक है, इन स्टडिंग ही इज वाइज या ही इज वाइज इन स्टडिंग, मर्जी हमारी है। ठीक है, ओके चलिए। तो अभी हम इनकी बात कर रहे हैं, इन पर जहां भी इनके बाद अगर वर्ब लगी, बच्चों ध्यान से सुनना, जहां भी इनके बाद अगर वर्ब लगी, मैं वाला सेंटेंस आया, तो मेरे बच्चे आईएनजी हमें लगानी पड़ेगी। ये एक 100% सत्य है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। चलिए, इन कुकिंग, इन कुकिंग कोमा शी इज परफेक्ट, इन कुकिंग शी इज परफेक्ट। ठीक है, देखो बनाने में, खाना पकाने में कैसी है, परफेक्ट है, इन कुकिंग शी इज परफेक्ट। आगे देखिए, इन राइटिंग, इन राइटिंग कोमा आई एम नॉट वेल, लिखने में मैं सही नहीं हूं, इन राइटिंग आई एम नॉट वेल, या ऐसे कह दो आई एम नॉट वेल इन राइटिंग, मर्जी आपकी। चलो जी आगे देखें, इन वॉकिंग, इन वॉकिंग क्या होगा, टहलने में, इन वॉकिंग टहलने में, इट, इन वॉकिंग टहलने में, इट टेक्स क्या, इट टेक्स एफर्ट्स,
टहलने में क्या होता है, मेहनत लगती है। इन वॉकिंग इट टेक्स एफर्ट्स, जब हम वॉक करते हैं तो इसमें क्या होता है, मेहनत लगती है। इन वॉकिंग इट टेक्स एफर्ट्स। ठीक है भाई। अंकुश कुमार इसी हफ्ते, मेरे बच्चे इसी हफ्ते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें मिलता है रूल में ऑन, है ना। ये कौन सा प्रपोजिशन मिलेगा, अब हमें ऑन मिलेगा। ऑन का मतलब क्या होता है, पर। और जहां ऑन के बाद भी तुम्हें वर्ब दिखे, ठीक है, जहां ऑन के बाद भी वर्ब दिखे मेरे बच्चों, ठीक है, ठीक है, जहां ऑन के बाद भी वर्ब दिखे, ठीक है, या तो तुम्हें क्या करना होगा, आईएनजी ही लगानी होगी। आइए देखते हैं कैसे, ठीक है, अप्लाई करके देख लेते हैं। चलिए, मैंने लिखा रोने पर, रोने पर, ठीक है, रोने पर। तो बेटा क्या करेंगे हम, ऑन वीपिंग, ऑन वीपिंग, ठीक है, ये देखो ऑन वीपिंग। मैंने लिखा हंसने पर, हंसने पर, हंसने पर, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ऑन लाफिंग। आईएनजी लगेगी क्योंकि बेटा वर्ब है, ऑन लाफिंग, ठीक है। फेल होने पर, फेल होने पर, फेल होने पर, तो क्या लिखेंगे, ऑन पासिंग, पास कर रहा हूं मैं, ऑन फेलिंग, ठीक है, फेल होने पर, ऑन फेलिंग। पास होने पर, ऑन पासिंग, ठीक है, ऑन पासिंग, ठीक है भाई। दौड़ने पर, ऑन रनिंग, ऑन रनिंग। टहलने पर, ऑन वॉकिंग, ऑन वॉकिंग, ठीक है। लिखने पर, ऑन राइटिंग, ठीक है। इस तरह की चीजें फिर लगती हैं, तो ऑन के साथ भी क्या लगना होता है, वर्ब में आईएनजी ही आती है। तो बेटा ऑन को भी याद रखें, जैसे तुमने इनको याद रखा, इनके बाद भी क्या लगेगा, आईएनजी, तो ऑन के बाद भी क्या लगेगा, आईएनजी। ठीक है गुड्डे गुड़िया। हाँ जी, इसी हफ्ते बेटा। बेसिक ना आई है, इसे बेसिक मत समझो, बेसिक ना आई, ये तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं बेटा, ये बेसिक ना, बेसिक होता तो तुम्हें पता होता पहले से ही। कुछ बच्चों को पता है, मुझे पता है इसके बारे में भी, ये बेसिक नहीं है, ठीक है। अर्पित यादव, क्या बात है बेटा, अर्पित यादव, मेरे बच्चे क्या बात है अर्पित। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखो दो चीज देखी आपने, इन देखी और ऑन देखा। अब हम दिखाएंगे आपको फोर। जहां भी फोर लगा हो, फोर का क्या मतलब होता है, के लिए, ठीक है, के लिए। तो बेटा के लिए, जहां भी फोर के बाद तुम्हें वर्ब लगानी पड़ी, जहां भी फोर के बाद वर्ब लगानी पड़ी, वहां तुम आईएनजी ही लगाओगे, ठीक है, तय है ये। वहां क्या लगाओगे, आईएनजी ही तुम लगाओगे, ठीक भाई। याद रखने की बात है, क्या लगेगा वहां पर, आईएनजी। जैसे, जैसे सुने, बाहर जाने के लिए, बाहर जाने के लिए, ठीक है, ओके। कपड़े खरीदने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए, ठीक है। और देखो, गेम खेलने के लिए, गेम खेलने के लिए, ठीक है जी। आप देख रहे हो, के लिए, के लिए, के लिए, देखो वर्ब है, वर्ब है, वर्ब है, तो के लिए क्या लगाना पड़ेगा, फोर। अब देखो बाहर जाने के लिए, फोर गो आउट, नहीं, क्या करना होगा, फोर गोइंग आउट, ठीक है भाई, क्योंकि फोर के बाद वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी। इसी बात का तो रोना है, यही तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। कपड़े खरीदने के लिए, तो फोर, कपड़े महंगे आते हैं तो क्या लगेगा, परचेज लगेगा। सस्ते होते तो क्या लगता, आईएनजी बाइंग में लग जाता।
अब लगेगा फॉर परचेजिंग क्लोथ्स। ठीक है भाई, गेम खेलने के लिए तो प्लेइंग फॉर प्लेइंग गेम, फॉर प्लेइंग गेम, फुल स्टॉप। बात आ रही है समझ में? हाँ, हो सकता है एट लाफिंग, एट के बाद भी आईएनजी आती है बेटा शायद, लेकिन आगे बताएंगे धीरे धीरे जैसे चलते रहेंगे ऐसे बताएंगे। अब एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, ठीक है, उस पर जरा ध्यान देना। ओके, चलो देखिए, टिकट खरीदने के लिए, टिकट खरीदने के लिए तुम्हें, टिकट खरीदने के लिए तुम्हें विंडो पर जाना होगा, विंडो पर जाना है। फंस गए। बनाओ, टिकट खरीदने के लिए तुम्हें विंडो पर जाना है। बनाओ, टिकट खरीदने के लिए तुम्हें विंडो पर जाना है। बनाओ कैसे करोगे? अंजलि पहली बार क्लास ले रही हैं। योगिंदर बेटा अभी तो मैंने तुम्हारा नाम लिया था, बताइए क्या डाउट है? डाउट ओरिजिनल होना चाहिए, ब्लॉक करवा दूंगा 2-3 दिन के लिए, नहीं तो ठीक है। लिखने में प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम होती है बेटा, तो आप राइटिंग एक पेज रोज राइट किया करो, देख देख कर लिखा करो। सोने की साइकिल, सोने की सीट, मेरे केजीएफ सर लाखों शिक्षकों में सुपर हिट। अच्छा, थैंक यू। निन्नी आ रही है, अब मारूंगा खींच कर, निन्नी आ रही है। पापा ने पैसे ना दिए? हैं? अरे पैसे कहाँ से आए तेरे पास? पापा ने दिए ना, तो उनके भावनाओं को ठेस मत पहुंचाओ, पढ़ो। चलिए प्रशांत बेटा, क्या बात है प्रशांत गुजर, क्या बात समझ में नहीं आ रही मेरे शेर? ये सेंटेंस लिखा हुआ है आपको बनाना है, ठीक है। अभी मैंने बताया आईएनजी लगेगी फोर के बाद, ठीक है। के लिए, के लिए टिकट खरीदने, अरे क्या खरीदने नहीं, एक खरीदने, ठीक है बेटा। ये मैंने गलत लिखा है, क्या लिखेंगे? खरीदने, ठीक है। टिकट खरीदने के लिए तुम्हें विंडो पर जाना है। कैसे करोगे? स्मित कुमार, मेरा शेर, मेरा बच्चा, हाँ ठीक है। चलिए कैसे करेंगे? टिकट खरीदने के लिए, देखो के लिए क्या लगाएंगे? फोर, फोर के बाद आईएनजी आएगा, ठीक ही बात है, और वर्ब लगेगी फोर। अब देखो टिकट तो सस्ते होते हैं, 10, 20, 50, 60, 100। बाइंग लगेगा, महंगे होते तो परचेज लगता। फॉर बाइंग टिकट, फॉर बाइंग टिकट कोमा, तुम्हें विंडो पर जाना है। यू हैव टू, यू हैव टू गो टू विंडो, यू हैव टू गो टू विंडो। अब एक बच्चा यहां ये भी कह सकता है, देखो मैं थोड़ा लॉजिक और बता दूं, हैव टू नहीं लगेगा तो हम आर टू भी लगा सकते हैं, मर्जी हमारी है, क्योंकि बेटा ये मजबूरी के लिए आता है और ये जिम्मेदारी के लिए। अगर टिकट खरीदने जिम्मेदारी है तो आर टू लगाओ, नहीं तो हैव टू लगाओ, या मत भी लगाओ, तो दोनों में से कोई सा भी सही हो सकता है, ठीक है। पलक झपक रही है, ईंट ना मेरे यहाँ, ईंट लेकर ईंट रखूंगा कम से कम 100-200 ईंट तुम्हारे सिर में ना। ये तख्ता सा ना, ये तख्ता ये दिख रहा है, यूं मारूंगा देख में धड़ाम देसी, तुम्हारी नींद सारी उतर जाएगी। तुम्हें यूं ना दिखाई दे रही पापा ने पैसे कहाँ से ला के दिए, ये पढ़ाना जा रहा, तुम पे नींद आ रही है? हैं? अभी मूवी दिखवा लो, 8 घंटे की वेब सीरीज देख लोगे, जब ना आएगी तुम्हें नींद। बच के जाओ, ईंट नहीं आज, अन्नी फूट जाता, सिर ठीक हो जाते। तो फॉर बाइंग टिकट यू हैव टू गो टू विंडो या यू आर टू गो टू विंडो, ठीक है। दोनों में से कोई सा सही है, मर्जी आपकी है, लेकिन इस बात पर जरा ध्यान दीजिएगा, फोर के बाद आईएनजी लगानी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल मिलेगा हमें अबाउट। क्या है बेटा? अबाउट। अबाउट का क्या मतलब होता है? के बारे में। अबाउट का क्या मतलब होता है? के बारे में।
ठीक है, के बारे में। तो मेरे बच्चा अबाउट के बाद भी जहां तुम्हें वर्ब लगानी पड़े, और शायद ये तो मैंने तुम्हें एक बार बता भी दिया है, जहां भी वर्ब लगानी पड़े वहां भी तुम आईएनजी ही लगाओगे। ठीक है, वहां भी तुम आईएनजी ही लगाओगे, नहीं तो मारे जाओगे, फिर ईंट लगेगी सर में। आइए देखते हैं कैसे। ठीक है, ओए ओए, यू क्या हुआ, आगे देखते हैं। ठीक है, के बारे में, पढ़ने के बारे में, पढ़ने के बारे में। ठीक है जी, पढ़ने के बारे में। ठीक, आगे देखो, पढ़ने के बारे में। देखो ये पढ़ना, ये वर्ब है पढ़ना, के बारे में। ठीक है, के बारे में ये रहा। तो इससे पहले क्या आ रहा है, क्रिया आ रही है। ठीक है, आगे देखो, रोने के बारे में, रोने के बारे में, प्यार के बारे में। अब फंसोगे तुम, प्यार के बारे में बनाओ। पढ़ने के बारे में, रोने के बारे में, प्यार के बारे में। ठीक है, लगाओ आईएनजी, कहां कहां लगाओगे। अगर ध्यान से देखा जाए तो, ओहो सर मुझे लिखा नहीं जा रहा, मेरा एक्सीडेंट हो गया। अच्छा कैसा हो गया, ऐसे कहाँ, कैसे नाले में गिरी गई गौरी, कैसे लग गई चोट बेटा, ध्यान क्यों ना रखते हो खुद का। जयप्रकाश यादव, क्या बात हो गई। इसमें इन तीनों में से एक ऐसी चीज है जिसमें आईएनजी नहीं लगेगी अबाउट के बाद, उसे पहचान सकते हो। अगर वो पहचान ली तो समझो तुम समझ गए। बताओ बताओ, बात को सुने। पढ़ने के बारे में देखो, ना लग रही, नहीं लग रहा, ना नी ने तो वर्ब को ही इंडिकेट करते हैं। इन साउंड जो है ना नी ने की, ये वर्ब को ही इंडिकेट करती है। तो इसका कैसे बनेगा बेटा, इसका बनेगा अबाउट स्टडिंग, अबाउट स्टडिंग। ठीक है जी, ओके। इसे देखिए, रोने के बारे में, ये कैसे बनेगा, अबाउट वीपिंग। चाहे तो आप यहाँ क्राइंग भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, कभी यूं कहो जी गुरुजी ने वो नहीं लिखा। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ देखो, प्यार के बारे में, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, अबाउट लविंग। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं अबाउट लविंग, नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें नानी ने तो कहीं लगा हुआ ही नहीं है, ये वर्ब ना है। तो फिर डायरेक्ट क्या लिखूंगा, अबाउट लव। ठीक है, अगर ये यहां पर होता ऐसे, इसे मिटा दूं, बीच का एक कलेश सा हटा दूं। ठीक है, जब लिखूंगा, अगर ये सेंटेंस ऐसे ना ऐसे होता, प्यार करने के बारे में, प्यार करने के बारे में। तो मेरे बच्चे अगर ये ऐसे हुआ है तो सीधी सी बात है, ये कहना चाह रहा है कि अबाउट के साथ वर्ब में आईएनजी अब लगेगी, क्योंकि ये वर्ब है, प्यार करना ये वर्ब है, प्यार एक नाउन है। ठीक है, बात आ गई समझ में। ठीक, चलो आगे चलते हैं। ओ ही सनी, अब बताना कौन सी चीज गलत है। ठीक है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं। हाँ, एडजेक्टिव, बहुत बढ़िया। चलिए, अब मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूं। ठीक है, वो ऑप्शन सेलेक्ट करना कौन सा सही है। ठीक है, इन डाउनलोडिंग, इन डाउनलोडिंग कौन सा सही कौन सा गलत बता देना। ऑन, ऑन गोइंग देयर, ऑन गोइंग देयर। और देखो, अबाउट, अबाउट अबाउट, क्या लिख दूं, रोड, अबाउट रोडिंग, या
और क्या रह गया, इन ऑन, अब रह गया फोर, फोर सिलेक्ट। अब देखो इनमें क्या कुछ गलतियां हैं आईएनजी को लेके या नहीं है? अबाउट रीडिंग, फोर स्लैक, रोडिंग है, रोडिंग है ना, रूड, ROADING, या ऑन गोइंग देयर ये गलत है, ऑन डाउनलोडिंग। तो ये कौन कौन से गलत हो सकते हैं, इनमें अगर हम अंदाजा लगा पाए तो शायद बहुत अच्छा होगा। क्योंकि देखो इनके बाद भी आईएनजी लगती है, ऑन के बाद भी, अबाउट के बाद भी, फोर के बाद भी, लेकिन वो कौन सी कंडीशन है जब आईएनजी लगनी है? वो एक वर्ब है, और वो वर्ब है तो देखो डाउनलोड एक वर्ब है, हाँ जी है, तो इसमें आईएनजी लगेगी, बिल्कुल ठीक। गो एक वर्ब है, हाँ जी है, तो इसमें भी आईएनजी लगेगी, ये भी ठीक। रोड एक वर्ब है, नो, काट दो, आईएनजी नहीं लगेगी। अबाउट रोड होगा सिर्फ, ठीक है, ये आईएनजी नहीं आएगी। फोर सिलेक्ट, अरे फोर के बाद वर्ब आ रही है और आईएनजी ना लगे तो बेवकूफ हो तुम। क्या लगेगा इसमें भी? इसमें आईएनजी ऐड हो जाएगी। ठीक है बेटा, बात आई समझ में? इस तरह से हैं ये, ओके, हमेशा ध्यान रखना। अच्छा बताओ जरा, ये क्या लिखा है, अबाउट हेट, क्या ये सही है? क्या ये सही लिखा हुआ है, यस या नो? या इसकी हिंदी भी सुन लो, नफरत के बारे में, नफरत के बारे में, नफरत के बारे में, नफरत के बारे में, तो क्या ये सही लिखा है अबाउट हेट, यस या नो? या कुछ और चेंज करना पड़ेगा इसमें हमें? इसी के साथ फिर हम कल पढ़ेंगे और बाकी सारी चीजें। आज के लिए इतना काफी, और ये सब तैयार करके आना, क्योंकि कल को मैं अपस्ट्रफी सिखाऊंगा आपको, अपस्ट्रफी क्या होती है और कहां कहां वो काम में आती है। ठीक है भाई? अबाउट हेट, नफरत के बारे में, तो यस या नो, सही है या ये गलत है? ठीक है, सही है या ये गलत है? या कुछ बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि सर इसमें आईएनजी लगा दो, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि इसमें आईएनजी लगा दो, बताओ। फंस गए, फंस गए, फंस गए, मजे आ गए, बल्ले बल्ले बल्ले। अब सुनो मेरी बात, मेरे बच्चा, हेट है क्या असल में? ये HATE, हेट क्या है? नफरत है या नफरत करना है? पहले तो इसी बात पर तुम्हें चर्चा करनी होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, हेट मतलब नफरत करना होता है, ये एक वर्ब है। तुम कहोगे सर फिर नफरत को क्या कहना है? बेटा नफरत को हम हेट नहीं कहते, हैट्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैट्रेड। ठीक है, तो बेटा यहां पर हमें तो 100% लगानी ही होगी, फिर ये वर्ब बन जाएगी, तो क्या हो जाएगा ये, अबाउट हेटिंग। ठीक है, अबाउट हेटिंग, नफरत करने के बारे में। यहां क्या लिखना होगा, नफरत करने के बारे में। अगर तुम्हें यहां पर ये एडजेक्टिव देना है तो अबाउट के बाद फिर क्या लिखना होगा, हैट्रेड, अबाउट हैट्रेड। और अब ये क्या हुआ, नफरत के बारे में, और ये क्या हुआ, नफरत करने के बारे में। आईएनजी तभी लगेगी जब वो वर्ब होगी, नाउन में हम आईएनजी नहीं लगा सकते। ठीक है, गुड थिंग। चलिए बढ़िया, तो जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर इट। बहुत बढ़िया बढ़िया विशेष, सारी विशेष आपके लिए ही हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कल मिलते हैं। अब खाइए मिठाई, और जो मैं फ्रिज में तुमने भेजी ना, वो फ्रिज में रखी है, फिर मैं उसको खा लेता हूँ अब निकाल के, वो गर्म हो जाएगी नहीं तो फिर है। चलिए मिलते हैं, नमस्कार।